कैसे होगा कांग्रेस का कायाकल्प? कमजोर होती कांग्रेस कैसे होगी मजबूत? 5 राज्यों में हार से सबक लेगी कांग्रेस? गुटबाजी से कैसे उभरेगी कांग्रेस? ये चंद सवाल हैं जिनके जवाब कांग्रेस ही नहीं देश की जनता भी जानना चाहती है। लगातार कमजोर होती कांग्रेस, लगातार कमजोर होती विपक्ष की सबसे मजबूत आवाज सबकी चिंता बढ़ाने वाली है। कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक बार फिर मोर्चा संभाला, एक बार फिर कांग्रेस के कायाकल्प का जिम्मा संभाला है। एक बार फिर कांग्रेस का मजबूती से उभरना कांग्रेस ही नहीं लोकतंत्र और समाज के लिए भी जरूरी है। ये मंत्र सोनिया गांधी ने कांग्रेसी सांसदों को समझाया। मौका मंगलवार को कांग्रेस संसदीय दल की बैठक का था। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सांसदों के साथ कांग्रेस के मौजूदा हालात पर मंथन किया और मजबूत कांग्रेस को देश की मजबूती के लिए बेहद आवश्यक बताया। लेकिन कांग्रेस की आगे की राह इतनी आसान नहीं है, चुनौतियां बड़ी हैं। एक बार फिर एकजुट होकर पूरी शक्ति के साथ मुकाबला करना होगा। सबको आपसी मतभेद और मनभेद दूर करना होगा। सोनिया गांधी ने सांसदों से कहा, हमारे आगे जो रास्ता है वो बेहद चुनौतीपूर्ण है, जितना कभी नहीं था। हमारा समर्पण, संकल्प और फिर से उभरने की भावना का परीक्षण होना है। संगठन में हर स्तर पर एकजुटता बेहद अहम है। अपने बारे में बात करूं तो मैं पार्टी को मजबूत करने के लिए दृढ़ संकल्पित हूं। कांग्रेस का फिर से मजबूत होना सिर्फ हमारे लिए ही नहीं बल्कि समाज और लोकतंत्र के लिए भी उतना ही जरूरी है। 5 राज्यों में हार कांग्रेस को परेशान कर रही है। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की चुनौतियां बढ़ा रही है। सोनिया गांधी ने 5 राज्यों में हार को शॉकिंग और दर्द भरा बताया। कांग्रेस की हार के बाद संगठन पर उठ रहे तमाम तरह के सवालों के संदर्भ में भी सोनिया गांधी ने कहा कि वो निजी तौर पर इसे देखेंगी। साथ ही हर स्तर पर संगठन को मजबूत करने का आश्वासन भी दिया। ये बात किसी से छुपी नहीं कि 5 राज्यों में कांग्रेस को मिली करारी हार के पीछे आपसी कलह, नेताओं का असहयोग बड़ी वजह है। पंजाब समेत सभी राज्यों में पार्टी गुटबाजी का शिकार हुई। 5 राज्यों में मिली हार के बाद इस पहली संसदीय दल की बैठक में सोनिया ने फिर से मोर्चा संभालने की पूरा संकेत दिया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी में एकता सर्वोपरि है और मैं इसे सुनिश्चित करने के लिए हर कदम उठाने को तैयार हूं। इसी के साथ सोनिया गांधी ने पार्टी के अंदर हर लेवल पर एकता और लचीलेपन पर जोर दिया। पार्टी से खफा चल रहे G23 के बागी नेताओं को भी सोनिया गांधी ने इशारा किया कि उनके तरफ से जो सुझाव मिले वो उस पर काम कर रही है। जल्द ही कई बदलाव करने वाली है। सोनिया गांधी ने विभाजन और ध्रुवीकरण के एजेंडे को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। बंटवारे के समय तथ्य और इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करना बीजेपी के लिए सामान्य बात हो गई है। सोनिया गांधी ने कहा, हम भाजपा को सदियों से हमारे विविधतापूर्ण समाज को एकजुट रखने और समृद्ध करने वाले सौहार्द और सद्भाव के रिश्तों को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। सोनिया गांधी के कांग्रेस रिवाइवल प्लान के संबंध में जब सवाल बीजेपी के सामने रखे गए तो तल्ख प्रतिक्रिया भी सामने आई। सोनिया जी की चिंताएं हम समझ सकते हैं, क्योंकि गांधी परिवार से बाहर कांग्रेस देखती नहीं है और परिवार के भी सब लोग प्रयास करके देख चुके हैं। खाते खुल नहीं रहे, जमानतें जब्त हो रही हैं और चिंता कांग्रेस की सामने नज़र आती है। पहले राहुल जी ने कमान संभाली तो पश्चिम बंगाल में खाता नहीं खुल पाया। उत्तर प्रदेश में प्रियंका जी ने कमान संभाली तो जमानतें जब्त हुई, मात्र 2 सीटें जीत पाई। अब सोनिया जी एक बार फिर कमान संभाली हैं, लेकिन कुल मिलाकर कांग्रेस के अंदर एक ही प्रश्न बार बार उठता है कि आखिरकार क्या एक ही परिवार तक सीमित रहने वाले हैं? क्षमता हो या ना हो, क्या वहीं तक सीमित रहने वाले हैं? सोनिया गांधी ने कांग्रेस के रिवाइवल का संकेत दिया है। कांग्रेस परिवार से बाहर अभी नहीं जा रही है, इसके भी संकेत सामने आ चुके हैं। वर्किंग कमेटी की बैठक हो चुकी है, संसदीय दल की बैठक हो चुकी है। अब आगे चिंतन शिविर की तैयारी है, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों के विचार लिए जाएंगे और जिसके आधार पर आगे 2024 लोकसभा चुनाव की रणनीति तैयार की जाएगी। लोकसभा चुनाव में लगातार कांग्रेस जोर लगा रही है, लेकिन अभी तक लोकसभा में
मुख्य विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए जरूरी 54 का आंकड़ा पार करने में नाकाम रही। संकट राज्यसभा में भी बहुत गहरा गया है। कमजोर कांग्रेस और कमजोर होती जा रही है। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद अब राज्यसभा में भी कांग्रेस के लिए संकट की स्थिति खड़ी हो गई है। आने वाले राज्यसभा चुनाव के बाद ऊपरी सदन में कांग्रेस के नंबर कम हो जाएंगे। मार्च के आखिरी में राज्यसभा में कांग्रेस के 33 सांसद थे। ए.के. एंटनी समेत 4 सदस्य रिटायर हो चुके हैं। वहीं जून और जुलाई में 9 और सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। रिटायर होने वालों में पी. चिदम्बरम, अंबिका सोनी, जयराम रमेश, कपिल सिब्बल भी शामिल हैं। चुनाव के बाद राज्यसभा में कांग्रेस की संख्या ज्यादा से ज्यादा 30 सदस्यों की रह जाएगी। इससे भी ज्यादा चिंता की बात है कांग्रेस का भौगोलिक ग्राफ भी सिमटता जा रहा है। अब 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से राज्यसभा में कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि नहीं रह जाएगा। आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ओडिशा, दिल्ली और गोवा से कोई भी सांसद राज्यसभा में नहीं रहेगा। अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि राज्यसभा में कांग्रेस के इतने कम सांसद रहे हों। जाहिर है सोनिया गांधी की चुनौती बड़ी है। देखना यह होगा सोनिया गांधी का कांग्रेस रिवाइवल प्लान कितना कारगर होता है। पार्टी के अंदर जारी मंथन चिंतन 2024 के लिए क्या कोई करामाती फॉर्मूला लेकर आता है?